I am Vijender Yadav. Once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes by Vijender Yadav. Students, today we discuss our another topic of class 7 from chapter 5. The chapter is acids, bases and salts. And students, today we discuss our another one topic, that is neutralization process. आज हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था. एंड न्यूट्रल सब्सटेंस क्या थे? दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट एसिडिक एंड नॉर बेसिक, जो ना तो एसिड थे ना ही बेस थे. उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते थे? वी कॉल देम न्यूट्रल सब्सटेंस, जिनका पीएच 7 था, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते थे और जो किसी भी तरह के इंडिकेटर्स में कलर को चेंज नहीं करते थे. सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस. एसिड और बेस की रिएक्शन करना टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी एक ऐसी रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ऐसे रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है. इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. एसिड और बेस मिलकर सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड है. बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो बनता क्या है? NaCl वाटर. और इस रिएक्शन के अंदर कुछ अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन भी होता है. जब आप HCl को और NaOH को टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो वहां NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, और वो टेस्ट ट्यूब आपके सपोज अगर ये टेस्ट ट्यूब मैंने इसमें डाला हुआ है, HCl मैंने डाला, तो ऐसे केस में क्या होगा? टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और ऐसे रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. सो स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. यहां ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. ये H प्लस Cl माइनस आता है. ये आयंस के केस में आता है. आप जब 8th स्टैंडर्ड में होंगे तो हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे. 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं. एक कंपाउंड आपके आता है, आयनिक कंपाउंड है. ये Na प्लस और OH माइनस आपके हैं. तो प्लस माइनस आपके मिक्स होते हैं और Na और Cl मिलकर NaCl का बनाते हैं, जो कि एक सोल्ट है. और H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट था. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हेल्ड इन आवर एवरीडे लाइफ. हमारे डेली रूटीन में ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस आपकी होती है, बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडाइजेशन में. देखिए, हमारी जो बॉडी आती है, हमारे स्टमक में, हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? HCl. HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. लेकिन कई बार जब हम कुछ ऑयली फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं या हम हमारी डाइट में एसिडिक सब्सटेंसेस को ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे केस में वहां एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है. कई बार हमें खट्टे डकारे आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो एसिडिटी के. इंडाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. ऐसे केस में हम स्टमक में HCl के रेगुलेशन करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं. वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है. आपकी बॉडी में जो HCl था वो HCl और बेस मिलकर आपके MgCl2 प्लस साथ में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. और मैग्नीशियम क्लोराइड आपकी क्या है?
एक बेस है। जैसे हम डेली लाइफ में अगर बात करें, कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम पर्टिकुलरली आपके क्या करते हैं, कुछ एंटासिड टैबलेट्स का यूज करते हैं, या फिर हम नॉर्मल आजकल मार्केट्स में बहुत से एंटासिड टैबलेट्स और सिर्फ ये लिक्विड आपके आते हैं, डाइजीन आपके आता है, इनो आपके आता है, ऐसे कुछ मटेरियल्स आपके हैं जो इंडाइजेशन को आपको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड सीटिंग की, चींटी आपको काटती है तो एंड सीटिंग में आपकी क्या होता है, जो चींटी काटती है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। ऐसे में हमें क्या था, जिस हिस्से पे उसने काटा वहां हमें खुजली आपकी होना स्टार्ट हो जाती। उसको रेगुलेट करने के लिए अगर हम बेस को यूज करते हैं तो वहां पे सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन आपके होता है, और उस पेन से, जो पेन एंड सीटिंग से यानी चींटी के काटने से आपको हुआ है, उससे हमें रिलीफ मिलता है। हम किसी भी तरह के बेस का यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे बेकिंग आपके सोडा आपके आता है उसको हम, या माइल्ड बेस जो आपके आता है उसको हम यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड आता है सोइल ट्रीटमेंट में। बेसिकली प्लांट्स जो आते हैं न्यूट्रल जो सोइल आपकी है, जिसका पीएच कितना आता है, पीएच 7 जो होता है, ऐसी सोइल की ग्रोथ में बेस्ट ग्रोथ देते हैं। यानी अगर आपने कोई प्लांट लगाया अपने खेत में या अपने घर में, गार्डन में, तो ऐसे में अगर वो मिट्टी न्यूट्रल है तो आपके प्लांट की ग्रोथ वेल एंड बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट आपके प्लांट की ग्रोथ होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम फर्टिलाइजर्स का या आपके वाटर के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है कि वो एसिडिक या आपकी सोइल के नेचर को एसिडिक या बेसिक बना देता है। ऐसे केस में हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, और ऐसे केस में अगर आपकी सोइल एसिडिक है, अगर सोइल एसिडिक है तो उसमें हम बेस मिलाते हैं, और अगर आपकी सोइल बेसिक है तो उसमें हम अगर आपके सोइल बेसिक है तो हम उसमें एसिड मिलाते हैं। ऐसे केस में एसिड में हम ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जैसे मैन्योर की बात करें, हम मैन्योर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां जब आपकी एसिडिक सोइल आपकी है तो ऐसे में आपकी लाइम, जो आपकी क्विक लाइम आपके है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लाइम कौन सा, क्विक लाइम का यूज कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट केस था, अगर एसिडिक सोइल है तो बेस मिलाइए, क्विक लाइम, आपकी सोइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। सेकंड केस में अगर आपकी सोइल आपकी कैसी है, बेसिक सोइल आपकी है, ऐसे केस में बेसिक सोइल में आप एसिड मिलाइए। एसिड में हम ऑर्गेनिक वेस्ट ले सकते हैं, मैन्योर या कंपोस्ट ले सकते हैं, और उसको जब आप यूज करेंगे तो इसके एसिड प्लस बेस मिलकर आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और आपकी मिट्टी जो आपके प्लांट की आपके ग्रोथ के लिए जो सोइल आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, वो न्यूट्रल आपके उस न्यूट्रल पीएच तक, यानी पीएच 7 तक उसके लाके रखनी है। नेक्स्ट लास्ट वन आता है फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट आपके आता है वो मे बी एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है, एसिडिक या बेसिक हो सकता है। इस वेस्ट को डिस्चार्ज किया जाता है आपके किसी भी पॉन्ड, रिवर या किसी भी सोइल में डंप किया जाता है। बिफोर डिस्चार्जिंग दैट वेस्ट, उस वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट, उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है। अगर आपका वेस्ट एसिडिक है तो ऐसे केस में हम उसे बेसिक करें, और अगर आपका बेसिक वेस्ट है तो उसमें हम कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस को मिक्स करके उसे न्यूट्रलाइज करें, और न्यूट्रलाइज करने के बाद में हम उसे डंप करें किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी एरिया में, या लैंड जो खाली है, खाली जगह जो है आपका कोई भी फील्ड है उसमें आपके डिस्चार्ज करें, ताकि ना तो वो किसी एक्वेटिक प्लांट या एनिमल को डिस्ट्रॉय कर सके और ना ही किसी लैंड ऑर्गेनिज्म को आपके डैमेज कर पाए। ये न्यूट्रलाइजेशन के पार्ट्स थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और वाटर का रिएक्शन करते हैं, और ये पूरी प्रोसीजर न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। डेली लाइफ में इंडाइजेशन में हमारी बॉडी से HCl रिलीज होता है, एंड सीटिंग में फॉर्मिक एसिड होता है,
जिसके ऊपर हम बेस लगा के उसके सोल्ट और वाटर का उसके पेन को कम कर सकते हैं। सोइल ट्रीटमेंट में प्लांट की ग्रोथ 7 pH पे सबसे बेस्ट होती है। उसको एसिडिक और बेसिक सोइल को हम एसिड है, एसिडिक सोइल है तो बेस मिलाइए, बेस में हम क्विकलाइम ले सकते हैं। अगर बेसिक सोइल है तो एसिड मिलाइए, एसिड में आपके ऑर्गेनिक वेस्ट आपके हो सकते हैं। और थर्ड वन, अगर आपकी फैक्ट्री का बेस एसिड या बेसिक है तो एसिडिक है या बेसिक है तो उसके एसिड है तो बेस और बेसिक है तो एसिड को ऐड करके उसको डिस्चार्ज करें। ये आज हमारे टॉपिक्स थे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन योर डाउट्स in the comment section. Like, share and subscribe my channel Genome Science Classes. Thank you.